हेलो हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा और आज वीडियो लेकर के आई हूँ आलमंड्स के ऊपर, जिसको हम बादाम बोलते हैं। और आज की वीडियो में बात करूंगी आलमंड्स के फायदे, मतलब बादाम के क्या क्या फायदे हैं। और फायदे तो सबने सुने होंगे, क्या किसी ने नुकसान सुना है कि बादाम खाने से क्या नुकसान हो सकता है, हमें क्या साइड इफेक्ट्स हैं ज्यादा बादाम खाने के। तो आज उस पर भी बात करूंगी। ये बादाम खाने से सिर्फ फायदे नहीं, नुकसान भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ मेरा वीडियो। बताती हूँ बादाम के कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बाद मैं साइड इफेक्ट्स बताऊंगी कि बादाम खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं एक्सेस अमाउंट में। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि बादाम खाने के तरीके क्या हैं। तो चलिए, बेनिफिट है वो आता है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि जो बादाम होता है उसमें विटामिन ई जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो वो क्या करती है, वो जो ब्लड स्ट्रीम है हमारा, उसमें जो विटामिन ई है उसका लेवल मेंटेन करके रखती है, जिसकी वजह से जो ब्लड में है उसमें क्लॉट नहीं बनता है, मतलब ब्लड जो है जमा नहीं होता, गांठ नहीं बनती है। तो वो उसको प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहता है। नेक्स्ट बेनिफिट आता है हार्ट हेल्थ, मतलब जो आपके दिल है, जो हार्ट है उसकी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। अगर आप आलमंड को बाकी किसी और नट्स के साथ भी कंज्यूम करते हो तो वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके हार्ट के लिए। और 2014 में एक रिसर्च में पाया गया था कि जो लोग आलमंड कंज्यूम करते हैं अपने डेली डाइट में, उन लोगों के ब्लड स्ट्रीम में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा पाए गए हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग नहीं कंज्यूम करते हैं। और वो लोग जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, वो आपके ब्लड स्ट्रीम को, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको रुकने नहीं देते हैं, और आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको एक प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करके रखता है, ना तो लो होने देता है और ना ही हाई होने देता है। ये एक रिसर्च पब्लिकेशन में प्रूव किया गया है। थर्ड बेनिफिट है वो शायद सबको पता भी होगा या कुछ को नहीं भी पता होगा, कि जो आलमंड है, जिन लोगों को शुगर है या डायबिटीज है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि जो आलमंड है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, वो लोग अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते। नेक्स्ट जो बेनिफिट है आलमंड का, आई थिंक आप लोग के लिए स्ट्रेंज होगा, पर जो बादाम है वो खाने से हम लोग वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये शायद नहीं पता होगा ना। वो कैसे? क्योंकि जो बादाम होता है उसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका नंबर जो है बहुत ही, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट होती है वो बहुत ही कम लेवल में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो हेल्प करता है आपको वेट रिड्यूस कर। अब ये वाला शायद किसको पता होगा, किसको नहीं पता होगा, क्या है आलमंड का और फायदा। तो आलमंड जो है वो गैस वो, और तो जो आलमंड है वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है हमारे के लिए। क्यों? क्योंकि जो आलमंड, आपने सुना होगा बादाम का तेल, बादाम की आजकल क्रीम भी आ रही है, मतलब लोग बना के भी दिखा रहे हैं बादाम की क्रीम। तो इतना सारा फायदा है आजकल, मतलब लोगों को इतना सारा फायदा पता है आजकल कि बादाम फेस पे, स्किन पे ये भी बहुत अच्छा है। तो वो क्यों? क्योंकि जो आलमंड्स होते हैं उसमें फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होता है, जो सेम ग्रीन टी में प्रेजेंट होता है। और आपका जो ब्रोकली होती है, जो आप ग्रीन वाली गोभी देखते हो, वो उसमें फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन रिच होते हैं। आपने देखा होगा जो ग्रीन ब्रोकली होती है वो, तो सेम जो फ्लेवोनॉइड है वो इसमें भी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो करता है। और ये वाला तो सबने सुना होगा कि दिमाग बढ़ाओ, बादाम खाओ, दिमाग की पावर बढ़ाओ, दिमाग तेज होता है, ये वो। क्यों होता है भाई बादाम खाने से दिमाग तेज? किसी ने सोचा? वो इसलिए होता है क्योंकि जो में केमिकल प्रेजेंट होता है फिनाइल एलिनीन करके। तो जब वो जो केमिकल प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, सेम जो केमिकल है फिनाइल एलिनीन, वो बादाम में भी प्रेजेंट होता है। तो जब आप उसको खा रहे हो तो आपके ब्रेन को स्टेबल, स्ट्रांग रखेगा, जिसकी वजह से मेमोरी जो है आपकी वो स्ट्रांग होगी, आप चीजों को बहुत जल्दी भूलोगे नहीं।
तो इस वजह से बोला जाता है कि आप बादाम खाओ तो दिमाग तेज होगा, आपकी मेमोरी तेज रहेगी, शार्प रहेगी, तो इसलिए बादाम खाना चाहिए सबको। नेक्स्ट जो है वो है एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है। अब एनीमिया क्या होता है, जब आपके ब्लड में जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जिसको आप हीमोग्लोबिन बोलते हो, तो जब हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है आपकी बॉडी में तो उसको एनीमिया बोला जाता है। तो उसको क्योर करने के लिए हम बादाम खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बादाम में आयरन, कॉपर और बहुत सारे फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन है उसके रेट को बढ़ाते हैं आपकी बॉडी में, आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने के लिए। तो इसलिए आलमंड खाने से आप एनीमिया को अपना मतलब खत्म कर सकते हो या अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हो। आलमंड जो है वो नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है, मतलब जिनको हाथ में ऐसे कांपना कुछ स्टार्ट हो जाता है, वो सब नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब होने से होता है, आपकी जो नर्व्स है वो वीक होती हैं, या उसकी वजह से जो पैरालाइज होता है या पैरालिसिस जो हो जाता है, या फिर मतलब कोई भी नर्व से रिलेटेड जो भी इश्यूज हो जाते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है जो हमारी नर्व्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो बादाम का ये भी एक फायदा है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं फीमेल्स में, तो वो लोगों को क्या करना है, सिर्फ आपको आलमंड ऑयल लेना है और उससे हल्के हाथ से आपको मसाज करनी है अपने मार्क्स पर, और उसके बाद आप पाओगे, मतलब उसके बाद आपके वो धीरे 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 वहां से हट जाएंगे, आपका स्किन जो है नॉर्मल हो जाएगी, सारे मार्क्स गायब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है एक दिन करा, ऐसा कुछ नहीं है, जादू नहीं होने वाला है। तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, एटलीस्ट मुझे लगता है 5-6 महीने तो रखना पड़ेगा। तो उसमें जाता ही क्या है, सोने से पहले या मॉर्निंग में नहाने के बाद आप उसको मसाज कर लो और छोड़ दो, आपकी बॉडी को काम करता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है या फिर एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अब ये जो बेनिफिट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी फीमेल्स के लिए है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो फीमेल्स मतलब जो कंसीव करती हैं, जो फीमेल्स कंसीव करती हैं बेबी, जो फीटस होता है उसमें जो भी आजकल देखा होगा कि किसी बेबी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है तो अबॉर्ट कराना पड़ता है या फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्पेशली फीमेल जो आलमंड है उसमें फॉलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है मदर को कि कोई भी सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट ना हो उसके बेबी के बर्थ टाइम पे। और जो फॉलिक एसिड्स होते हैं वो प्रॉपर सेल ग्रोथ करवाते हैं, प्रॉपर बेबी का डेवलपमेंट करते हैं, उसका टाइम टू टाइम मतलब जिस टाइम पे जो रिक्वायर्ड है उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो बेबी में कोई भी डिफेक्ट आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको डाइट में अपने डेली कंज्यूम करना पड़ेगा रूटीनली, और उसके बाद आप उससे पहले ही जब आप कंसीव करते हो उससे कम से कम 1 साल या 6 महीने पहले से स्टार्ट कर दो। अगर आपने अब तक डाइट में नहीं कंज्यूम करते हो तो आपके जो बेबी बर्थ है वो नॉर्मल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जो बेबी में हार्ट बीट नहीं रहता है या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी चीजें भी सॉल्व होने के चांसेस। तो ये थे सारे बेनिफिट्स। अब मैं बात करूंगी कि साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं या फिर ज्यादा आलमंड खाने के क्या रिस्क हो सकते हैं आपकी बॉडी। साइड इफेक्ट है ज्यादा आलमंड खाने का वो ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में बादाम खाओगे तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो क्यों? देखो, जब भी आप कोई भी चीज खाओगे, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में खाओगे वो भी नुकसान करेगा, अगर आप बहुत ज्यादा कम खाओगे तो वो भी नुकसान करेगा। कोई भी आपके शरीर में बीमारी होती है या तो वो किसी न्यूट्रिशन या फिर किसी विटामिन या किसी भी कैल्शियम या किसी भी कमी की वजह से होती है, या फिर बहुत ज्यादा कुछ बढ़ जाने की वजह से होती है। ये कि अगर आपको कुछ चीज बताई जा रही है, अगर उसके फायदे हैं, ऑब्वियसली बात है नुकसान भी है। तो हर चीज को जितना बताया जाए, जितनी अमाउंट में लेना चाहिए उतनी में ही लीजिए। आप उसको फालतू में कम या ज्यादा करके बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट ना करें। दूसरा साइड इफेक्ट ये है स्पेशली फीमेल्स में कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सेस आलमंड खाएंगे तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आपको 10 दिन बाद आनी है या आपके डेट आगे है तो वो आपको बहुत ज्यादा आलमंड खाने की वजह से, क्योंकि उसमें हीट जनरेट होती है जो आपकी बॉडी को बहुत एक गर्मी देती है, जिसकी वजह से आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव इश्यूज। क्यों? क्योंकि आलमंड में बहुत ज्यादा फाइबर प्रेजेंट होता है। फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है।
तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में आप आलमंड खाओगे और आप पानी कम पियोगे तो आपको ब्लॉटिंग जैसा प्रॉब्लम होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो हैं बादाम को खाना कैसे है। बादाम को खाने के सिंपल तरीका है, कुछ उसमें साइंस नहीं लगानी है। जिन लोगों को बॉडी में हीट का प्रॉब्लम हो जाता है कुछ भी गर्म खाने से, तो वो लोग पक्का इसको भिगो कर ही खाएं, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो। तो रात को आप भिगो दें बादाम 6-7, मतलब जो लोग जिम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ घर पे हैं, योगा वगैरह कर रहे हैं, तो आप 6 से 7 बादाम खा सकते हो एक दिन में, ठीक है। भिगो के रात को भिगोना है, सुबह को खा लेना है उसको, छिक्कल निकाल करके उसका, ठीक है। उसको पील कर लीजिए। और दूसरा मेथड ये है कि आप सुबह भिगो दीजिए और रात को उसको क्रश कर लीजिए अच्छे से, या तो आप क्या बोलते हैं, मतलब जिसमें आप अदरक वगैरह क्रश करते हो उसमें कर लीजिए और अपने दूध में बॉईल करके उसको अच्छे से फिर पी लीजिए। तो दूसरा मेथड ये है कि आप क्या कर सकते हो, जब विंटर है तब तो आप ऐसे भी खा सकते हो, मतलब क्रश करके या फिर बिना क्रश की नॉर्मली बिना भिगाए आप खा सकते हो विंटर्स में, अगर आपको हीट का इशू नहीं है। लेकिन समर्स में आपको सेम तरीके से ही खाना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि लोग मतलब जिस पानी में भिगोते हैं ना उसको पी जाते हैं। भाई महान लोगो, जिस पानी में आप उसको भिगो रहे हो और उसी को आप पी रहे हो तो उसकी हीट कहाँ गई, आप ही तो कंज्यूम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, जो वो पानी है उसको फेंक दो, बादाम लेना है, उसको पील ऑफ करना है और खा लेना है, ठीक है। ये 2 तरीके थे बादाम को लेने के। अब हाँ, मैंने देखा है कहीं पे ये भी रिकमेंड किया जाता है कि लोग 40 तक बादाम खा सकते हैं। भाई आप वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो वही झेल सकता है जो बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा है। अगर हम लोग करेंगे ये सारी हरकतें, सीधा हॉस्पिटल में मिलेंगे। तो ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एक मैं आपको क्या बोलते हैं, आज मैं टिप नहीं दूंगी, एडिशनल टिप नहीं दूंगी, लेकिन आज मैं एक एडिशनल जानकारी दूंगी कि क्या आपको पता है बादाम 2 तरीके का होता है, एक स्वीट और एक बिटर, मतलब एक मीठा एक कड़वा। जो मीठा हम लोग जो खाते हैं वही वाला होता है, जो बिटर वाला होता है वो भूल के भी मत खा लेना पहले, क्योंकि एक तो पॉइजनस होता है और दूसरी चीज जो बिटर आलमंड होता है उसको पता है किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए चलो ये पॉज करके मुझे बताना कि बिटर आलमंड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, बिना गूगल करे, ठीक है। तो जो नेचुरली सुन्न करने के लिए यूज किया जाता है जब सर्जरी की जाती है, या जब आपका दांत वगैरह निकालना होता है, या जो भी होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो आप सोच सकते हो जब वो सुन्न करने के लिए यूज किया जाता है सर्जरी के टाइम पे, ऑपरेशन के टाइम पे, तो वो कितना मतलब हार्मफुल होगा हमारे लिए। जो बिटर आलमंड होता है उसमें ग्लाइकोसाइड एमिक्लिडिन प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है हमारी बॉडी के लिए। तो इसलिए आप बिटर आलमंड गलती से भी कभी मत खा लेना। तो हमें कौन सा आलमंड खाना है, सिर्फ और सिर्फ मीठे वाला, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ इसी नॉलेज के साथ। आई होप कि आप लोगों के लिए ये यूजफुल रहेगा, आप लोग इसको फॉलो करोगे, ऐड करोगे अपनी डाइट में, और जो मैंने प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं वो आपके काम आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।